सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स। आज 5 मिनट संडेज का एपिसोड 4 है और आज हमें रीजन देखना है इन सारे फिनोमिनास के पीछे। हम रियल लाइफ में भी देखते होंगे ये सारे फिनोमिना, फिर हम सोचते होंगे भाई कि ये कैसे काम कर रहा है ना, या फिर इसके पीछे क्या रीजन है। तो कभी सोचा होगा, लेकिन दोस्तों के साथ में रहते तो आगे हम निकल जाते, इसके पीछे कभी डिस्कस नहीं करते। तो मैं आज रीजन बताने आया हूँ, हमारा रीजन डिस्कस करते इन सारी चीजों का। उससे पहले मैं आपको इस फिनोमिना को रियल लाइफ में इस रूम में, हमारे रूम में भी करके बता देते हैं। चलो, ये मेरे पास में लाइटर है, इससे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फ्लेम लगाई मैंने, देखना जैसे ही मैंने फ्लेम लगाई अभी एकदम सीधा है। जैसे ही मैं फ्लेम लेके आ रहा हूँ ना, थोड़ी सी ये चेंज इन एपिसोड की पोजीशन पोजीशन चेंज होती हुई दिख रही। वाओ, मेरा नाखून चल गया। मैं इसको लेके आऊंगा तो देखो चेंज इन वगैरह की थोड़ी सी आपको ऐसे पोजीशन चेंज होती हुई दिख रही होगी एपिसोड की। ये देखो, है ना। और इधर फिजीचर के पास में भी लेके जाता हूँ, लोगों के पास में, तो इधर भी आपको ऐसे कुछ पोजीशन चेंज होती हुई दिख रही होगी ना। तो इसके पीछे क्या रीजन है भाई, इधर तो अभी स्टिल दिख रहा है ना। जैसे ही मैं आग लेके आया तो आग ने ऐसा क्या किया कि मुझे ऐसा अजीब सा दिख रहा है, या फिर फ्लेम्स ने ऐसा क्या किया कि मुझे ऐसा अजीब सा दिख रहा है। देखो लाइट मुझे कैसे दिखती है, या फिर कोई भी चीज मुझे कैसे दिखती है, इधर से लाइट आएगी तो मेरी आंखों में गिरेगी, या फिर इस कैमरा में आएगी तो मुझे सेंस होगा, है ना, उस चीज का, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट मैं देख रहा हूँ तो उसका सेंस होगा। तो यहाँ से लाइट गिरेगी और लाइट यहाँ से यहाँ पे आएगी, तो ये वाली डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी, है ना, ये वाली डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी, और इस डिस्टेंस के बीच में कुछ पार्टिकल्स है ना। इस डिस्टेंस के बीच में कुछ पार्टिकल्स है, और वो पार्टिकल्स कुछ मीडियम बना रहे हैं। वो पार्टिकल्स कुछ मीडियम बना रहे, और मीडियम में अगर चेंज आता है तो रिफ्रैक्शन होता है। जैसे यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है और मैंने यहाँ पे आग जला दी, तो उनके पार्टिकल में कुछ डिफरेंस आया, फिर कुछ पार्टिकल दूर दूर हो गए होंगे, कुछ पार्टिकल में रीअरेंजमेंट हुआ होगा, कुछ पार्टिकल इधर उधर लड़ा रहे होंगे आपस में। तो उन पार्टिकल्स में, यहाँ के पार्टिकल्स में डिफरेंस आया, और यहाँ के पार्टिकल तो वैसे के वैसे ही थे, है ना। तो जैसे ही पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस आया वैसे ही रिफ्रैक्शन हुआ, और लाइट इधर से आ रही थी, रिफ्रैक्शन होके बेंड हो गई, और बेंड हो गई तो मुझे अलग तरीके से दिखी। या फिर ये वाली अगर मान लो एक पोजीशन, एक पॉइंट पे मेरे को ये ऑब्जेक्ट की रे यहाँ से आती हुई दिख रही थी, है ना। अब थोड़े टाइम में क्या हुआ, मैंने रिफ्रैक्शन किया, या फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया, और मुझे वही इसी पॉइंट की रे मुझे यहाँ से आती हुई दिख रही है ना। तो ये वाला इनकी पोजीशन ऐसे कुछ चेंज होती हुई दिख जाएगी। तो ये होता है इसका, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम चेंज इन रिफ्रैक्शन, या फिर चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर ये बार बार चेंज होता रहता है तो मुझे बार बार ऐसे ही दिखता है। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में भी यही कॉन्सेप्ट, यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। मुझे ट्विंकल करते हुए इसलिए दिखते हैं क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बार बार चेंज आता रहता है अर्थ के अंदर, क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहे, एयर होती है, और भी बहुत सारे फिनोमिनास होते हैं, उस वजह से ऐसे पार्टिकल्स चेंज होते होते दिखते हैं हमें। तो ये रीजन होता है मुझे। या फिर मैं आग भी लगाता हूँ ना कभी, अभी सर्दियों का सीजन है, रात को आग लगाते हैं तो ऐसा दिखता है। और अभी कभी आप चाय की टपरी पे भी देखना, वो नीचे जब फ्लेम लगाता है ना, जहाँ पे वो चाय गर्म करता है, तो उसके ऊपर आपको ऐसा अजीब सा दिखता है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो ऐसा अजीब सा दिखता है। तो इसका ये रीजन है, रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस आता है, इस वजह से वो मुझे इन्वायरमेंट या फिर वो प्लेस, उसकी पोजीशन चेंज होती होती दिखती है। एक्चुअल में वो वहीं पे है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ गया, इस वजह से मुझे वो ऐसी दिखती है। एक्चुअल में वो वहीं पे है। तो यही था मेरे पास में एपिसोड 4 ऑन 5 मिनट संडेज, किसके ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। सो अगले लेक्चर में मिलते हैं, या फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं 5 मिनट्स लेक्चर्स के। देखते क्या लेके आएंगे, ठीक है। बाय बाय।